ને આજે બજારમાં આપણે મેસિવ ઘટાડો અનુભવી રહ્યા છીએ ને આ ઘટાડા પર ચર્ચા કરવા મારી સાથે જોડાયા છે सीएनबीसी बाजार मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल। अनुज जी बहुत स्वागत है। और आज जो बाजार में हम सिचुएशन देख रहे हैं, एक ब्लैक फ्राइडे जैसा माहौल बन गया है, क्या रीजन देख रहे हैं? देखिए रीज़न की बात करें तो प्रीति जी, मुझे एक क्योंकि राकेश जी को एक पद्मश्री मिला तो मुझे उनकी एक बात याद आती है। उनसे ट्रेडिंग में के बारे में किसी ने पूछा था तो ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने बोला था, વધારે વધારે લેવાનું, ઘટાડે ઘટાડે बेचવાનું। मुझे इतनी गुजराती आती है। हाँ। तो बेसिकली इस समय मार्केट में ये है कि जब ऊपर जा रही है चीज़ें तो आप खरीदते रहते हैं, जब नीचे आ रही तो बेचते रहते हैं। ये समय ट्रेडिंग का सेंटिमेंट है। और क्लियरली मैं तो हमेशा मार्केट में दो चीज़ें मानता हूँ कि मार्केट तीन वजह से चलती है, सेंटिमेंट, लिक्विडिटी और फंडामेंटल। इस समय लिक्विडिटी मार्केट के फेवर में नहीं थी, लेकिन फंडामेंटल और सेंटिमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे। ये जो अदानी पर रिपोर्ट आई उसके बाद सेंटिमेंट खराब हो गया। तो भले ही फंडामेंटल मार्केट के अच्छे हों, लेकिन लिक्विडिटी प्लस ये जो सेंटिमेंट है इसने मार्केट को भी थोड़ा नीचे कर दिया है। दो चीज़ें मार्केट में आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। एक, अगर मार्केट के फंडामेंटल अच्छे हों और सेंटिमेंट खराब हो, या फिर मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा और फंडामेंटल खराब हो। सेंटिमेंट अच्छा और फंडामेंटल खराब हो वो काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। फंडामेंटल अच्छा और सेंटिमेंट खराब हो वो आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ले लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अब वो टाइम आ गया कि आप अपने एक लमसम का 20% एक हिस्सा मार्केट में लगा दें। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा। सब आपको सिर्फ एक रीज़न अपने हिसाब से बता पाएंगे। कोई आपको ये कहेगा कि अदानी ग्रुप गिर रहा है इसके लिए पूरा मार्केट गिर रहा है, कोई आपको कहेगा कि ये कोलेट्रल रिस्क है, कोई आपको कहेगा कि मार्केट में बैंकों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, जबकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बैंकों का, फिर भी बैंक बहुत ज़्यादा गिर रहा है। एचडीएफसी बैंक का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अदानी ग्रुप को, लेकिन एचडीएफसी बैंक 2 दिन में देखिए किस तरीके से टूट गया। तो ये सब की सब चीज़ें, यही वो स्टॉक, एचडीएफसी बैंक वही स्टॉक है जो 4 दिन पहले सब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लेने को तैयार थे, आज कोई नहीं लेना चाह रहा है। तो ये मार्केट में जब सेंटिमेंट बदलता है तो इसी तरीके से मार्केट मूव करते हैं। और एक मार्केट में कहा जाता है कि स्टॉक्स जब चलते हैं तो वो सीढ़ियों से चलते हैं, और जब गिरते हैं तो सीधा एस्केलेटर या एलिवेटर लेते हैं। तो आज मार्केट ने वो एस्केलेटर या एलिवेटर लिया है और मार्केट अब अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के काफ़ी करीब है। 17,500 निफ्टी का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 17,200 निफ्टी का 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। मेरा ये मानना है कि एक थोड़ी सी बजट की भी नर्वसनेस है। अगर बजट ठीक ठाक आया और ये अदानी वाला इशू जो है अगर रिजॉल्व हो गया तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तेज़ आएगी। लेकिन अभी मार्केट में इस समय सेंटिमेंट बहुत ख़राब है, और इसलिए जब सेंटिमेंट खराब होता है तो कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि आप ले लें और स्टॉक एकदम से 5-6% गिर जाए, फिर आप क्या करेंगे। इस समय वही हो रहा, वही डर की वजह से लोग नहीं ले पा रहे हैं इस समय। सर आपको लगता है कि जो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट को जो ग्लोबल इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज बहुत अभी भी महंगी है, ये फॉल जो आया है, क्या एक थोड़ी एक वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल पोजीशन पे बना सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मुझे प्लीज़ सर मत बोलिए मुझे नाम से एड्रेस करिए। मैं एक बात बोलूँगा इसमें कि मार्केट महंगा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन देखिए इंडियन मार्केट हमेशा महंगा रहा है। इंडियन मार्केट को मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इंडियन मार्केट इज़ लाइक मलाबार हिल्स। मलाबार हिल्स में आपको प्रॉपर्टी सस्ती नहीं मिलेगी, महंगी ही मिलेगी आपको। और जितनी और मुंबई की प्रॉपर्टी महंगी होगी उससे ज़्यादा मलाबार हिल की प्रॉपर्टी महंगी होगी। इंडियन मार्केट हमेशा महंगी रहेगी। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो आप दूसरी मार्केट में जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट आज महंगी हुई है। इंडियन मार्केट के बारे में मैं जब से अपना करियर स्टार्ट किया 2004 से, मैं ये सुनता आया हूँ कि इंडियन मार्केट महंगा है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 6 महीने में क्या हो गया था कि इंडियन मार्केट का प्रीमियम बाकी मार्केट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसमें ना एक कारण ये था कि ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गई थी, बाकी मार्केट काफ़ी गिर गई थी, चाइनीज़ मार्केट काफ़ी गिर गई थी। इसके लिए वो डिफरेंशियल जो है ना वो ज़्यादा हो गया था। वो जब आप MSCI की बात करते हैं तो क्योंकि MSCI में इंडिया और चाइना का ऑलमोस्ट सेम वेट होता था, तो अगर क्योंकि चाइना का एकदम से गिर गया मार्केट और इंडिया स्टेबल था, इसके लिए आपको ऐसा लगने लगा, एक फॉल्स एक वो आया कि मार्केट बहुत महंगा हो गया। मार्केट महंगा था, मैं मानता हूँ, लेकिन अर्निंग्स भी तो बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये मैं अभी भी मानता हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ा ओवर वैल्यूएशन करेक्ट हुआ है। और फ्रैंकली इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि 17,200-300 अगर आया यहाँ पर निफ्टी पे तो थोड़ा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, आपके लेने के बाद भी 500-600 पॉइंट गिरेगा।
एक लास्ट सवाल, क्या FIIs आप कब तक देख रहे हैं कि अपने मार्केट में इनवर्ड डायरेक्शन ले सकते हैं? FIIs तो पिछले 1 साल से बेच रहे हैं एक्चुअली। इस मार्केट की प्रॉब्लम FIIs नहीं है। FIIs ने पिछले पूरे साल बेचा, लेकिन जितना बेचा उससे ज़्यादा डोमेस्टिक ने खरीदा। इस साल मार्केट को इशू क्या है कि क्या डोमेस्टिक भी ये कहेगा कि अब मार्केट में शायद उतना रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा जो पिछले साल मिला था। प्लस पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल आपको फिक्स इनकम में 4 या 4.5% मिल रहा था, टैक्स काट के कुछ भी नहीं मिलता था। अब वो 8-8.5% आपको रिस्क फ्री मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा वहां पर शिफ्ट हो रहा है। FII तो बेच ही रहे हैं, वो हमें पता है, लेकिन FII की सेलिंग पिछले साल हमने पचा ली थी, इस साल भी पचा लेंगे अगर वो डोमेस्टिक का पैसा उसी तरीके से आता रहा तो अभी कौन से लेवल पे हमको एक वॉच रखना होगा? 17,200 से 17,500। 17,500 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 17,600 और 17,200 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है, 17,200 17,300। मेरे ख्याल से वही करीब करीब एक लेवल है जहां होल्ड करेगा। उसके अगर वो टूटा तो फिर अक्टूबर का लो 16,800, वो सैक्रोसैंक्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो टूटेगा फ्रैंकली। और बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है, हम 39,000 के आसपास है। मेरे ख्याल से अगर 39,000 के करीब आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी।